तीन दोस्तों और हमारे नायक के बीच लाया के खिलाफ एक जबरदस्त लड़ाई हो चुकी थी। लेकिन लाया का राक्षस साथी अभी भी ऊपर की चट्टान पर खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। सूजो ने एक जोरदार हमला किया, लेकिन वह लाया की शारीरिक रक्षा को भेद नहीं सका। स्नो भी लगातार लाया पर मुक्के मार रहा था, लेकिन नतीजा वही रहा, लाया का कवच और रक्षा भेदना असंभव था। इससे साबित हुआ कि लाया वाकई न्यू सिक्स हीरोज का हिस्सा है। पीछे सिटो था, जो लाया के पहले के जोरदार मुक्के से उछलकर गिरा था। शुक्र है, उसने अपनी ग्रीन कॉ का इस्तेमाल करके एक बैरियर बनाया, जिससे वह बड़े नुकसान से बच गया। गुस्से में उसने अपने साथियों को चिल्लाकर कहा कि इस आदमी को भागने न दे। भले ही उनका दुश्मन न्यू सिक्स हीरोज का हिस्सा हो, फिर भी उनके पास एकजुट होकर जीतने का मौका था। वे अपने शरीर में छिपी डेमोनिक पावर का इस्तेमाल करके इसका मुकाबला कर सकते थे। अभी उन्हें इतना समय और जगह बनानी थी कि हमारा नायक लाया के राक्षस साथी से लड़ सके। वह जानता था कि सिक्स हीरोज का ये साथी सामान्य नहीं है, इसलिए बेहतर था कि अंग उससे लड़ने पर ध्यान दे, न कि उनकी हालत की चिंता करे। तभी एक जोरदार धमाका हुआ, जब लाया के नीचे की बड़ी चट्टान टूट गई। स्नो का हमला तीव्र किलिंग इंटेंट से भरा था, लेकिन वह लाया की तेजी के कारण उसे छू भी नहीं सका। स्नो ने हार नहीं मानी और अपने दोनों हाथों से एक आश्चर्यजनक हमला किया, लेकिन लाया ने इसे आसानी से अपने एक हाथ से रोक लिया। लाया का संतुलन बिगड़ा, फिर भी वह हारा नहीं, जिससे स्नो हैरान रह गया। स्नो के दोनों हाथ हिलने लगे, क्योंकि लाया की शारीरिक ताकत और मजबूती उससे ज्यादा थी। स्नो ने कहा कि इस आदमी की ताकत और मजबूती वाकई खतरनाक है। उसने नहीं सोचा था कि सिक्स हीरोज का स्तर इतना ऊंचा होगा। लाया अपनी जगह से नहीं हिला, लेकिन उसका शरीर किसी भी हमले के लिए तैयार था। तीन राक्षसों से लड़ना उसके लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि वह उनकी बराबरी कर सकता था। लेकिन तभी उसे अपने पीछे एक जोरदार ऑरा महसूस हुई। सूजो अचानक लाया के पीछे आया और उसकी स्थिति का विश्लेषण करके उसकी कमजोरी ढूंढने लगा। लाया ने इसे भांप लिया और अपनी रक्षा को और मजबूत किया। सूजो ने अपनी डेमन स्किल का इस्तेमाल करके देखा कि लाया की रक्षा में उसका चेहरा सबसे कमजोर है। उसने तुरंत उसके चेहरे पर तेज हमला किया, लेकिन लाया ने इसे आसानी से टाल दिया। सबसे बुरी बात यह थी कि लाया ने पहले से ही सूजो की चाल पढ़ ली थी, भले ही तीनों ने एक साथ हमला किया हो। सूजो ने लाया का चेहरा देखा और हैरान हुआ कि उसे उसके हमले से कोई परेशानी नहीं हुई। वह जानता था कि लाया मजबूत है, लेकिन उसे इतनी तेजी की उम्मीद नहीं थी। सूजो चिंतित हुआ, क्योंकि उसे पता था कि लाया के पास रेड कॉ है, फिर भी वह उससे तेज था। उसने अपनी ब्लू कॉ की तेजी का इस्तेमाल किया, लेकिन लाया उसका मुकाबला कर रहा था। अंग भी चिंतित था, क्योंकि अब उसे पता था कि लाया के पास रेड कॉ की ताकत, ब्लू कॉ की तेजी और येलो कॉ की रक्षा थी। यह उनके लिए बहुत असामान्य था, लेकिन यही सिक्स हीरोज की असली ताकत थी। सूजो को कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा, इसलिए उसने अपने दोस्तों को हमला जारी रखने को कहा। वह खुद भी लाया की ओर दौड़ा, लेकिन सिटो के दिल में चिंता थी कि कुछ गलत हो रहा है। तीनों ने अपने हमले जारी रखे और लाया उनकी रक्षा करता रहा। इससे उनकी ताकत और अनुभव का अंतर साफ दिख रहा था। लाया का राक्षस साथी उन्हें देखता रहा और मदद के लिए नहीं आया। हमारे नायक ने सोचा कि यह राक्षस लड़ाई में दखल नहीं देना चाहता। वह इसे जल्दी खत्म करना चाहता था, क्योंकि यह लाया से ज्यादा खतरनाक था। उसने अपनी डेमोनिक एनर्जी तैयार की और हमला करने का फैसला किया, क्योंकि राक्षस अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। वह सुनिश्चित करना चाहता था कि राक्षस न केवल हिले, बल्कि इस दुनिया से गायब हो जाए। अचानक नायक अपनी जगह से गायब हो गया और उसकी तेजी से चट्टानें टूट गईं। राक्षस ने सामने से आती डेमोनिक एनर्जी को भांप लिया और नायक की चाल देखी। नायक ने राक्षस के शरीर पर जोरदार मुक्का मारा, लेकिन उसका हाथ उसमें से गुजर गया। उसे एहसास हुआ कि यह राक्षस का आफ्टर इमेज था। उसका हमला नाकाम रहा और राक्षस उससे भी तेज था। राक्षस फिर से चट्टान के नीचे प्रकट हुआ। उसने नायक के हमले को आसानी से टाल दिया। अंग भी हैरान था और उसने अपनी उड़ान रोक दी। राक्षस ने मुस्कुराकर कहा कि उसे क्लोज कॉम्बैट में मुश्किल होती है, खासकर नायक जैसे दुश्मन के खिलाफ। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, वह चट्टान से गायब हो गया। नायक हैरान था। तभी नायक को अपने पीछे तीव्र किलिंग इंटेंट महसूस हुआ। उसने सोचा कि राक्षस उसके पीछे है और तुरंत अपने हाथ से हमला किया, लेकिन राक्षस ने फिर से इसे टाल दिया।
राक्षस नायक के पीछे से दूर हट गया और कहा कि नायक की तेजी उसे मारने के लिए काफी नहीं है। नायक को गुस्सा आया क्योंकि वह सोचता था कि वह राक्षस से तेज है। राक्षस ने कहा कि वह तेजी में प्रतिस्पर्धा करना चाहता है तो नायक ऐसा ही करेगा। नायक ने अपनी तलवार की पूरी औरा निकाली और तेजी से हमला किया, जिससे आसपास बिजलियां चमकी। राक्षस भी हैरान हुआ। नायक उसके सामने प्रकट हुआ, लेकिन केवल एक नहीं, उसकी तेजी से 3 इमेजेस बने और प्रत्येक ने बिजली से भरा जोरदार मुक्का मारा। राक्षस ने खतरे को भांप लिया और दूर हट गया। नायक की बिजलियां उस चट्टान पर गिरी जहां राक्षस खड़ा था। राक्षस ने बिजलियों को टाल दिया, लेकिन तभी अंग उसके सामने आया और पूछा कि उसकी गर्वीली तेजी कहाँ गई। अब नायक उसका मुकाबला कर सकता था। नायक ने एक जोरदार मुक्का मारा जो राक्षस के शरीर पर लगा। राक्षस के शरीर से खून निकला क्योंकि उसे भारी नुकसान हुआ। राक्षस ने अपना हाथ उठाया और कहा कि नायक का हमला शानदार था। उसने नायक का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा कि अगर यह वास्तविकता होती तो शायद वह हार जाता, लेकिन ये सब उसके द्वारा बनाया गया इल्यूजन था। तभी अंग वास्तविकता में जागा और राक्षस को अपने पीछे आते महसूस किया। राक्षस हंसा और कहा कि नायक की बिजलियां खतरनाक है, लेकिन अगर वे टारगेट को नुकसान न पहुंचाएं, तो बेकार है। नायक ने देखा कि वह जिसे पकड़े था वह राक्षस नहीं बल्कि सिटो था। उसे डर लगा कि राक्षस के पास ऐसी शक्ति है। राक्षस ने कहा कि उसके दुश्मनों की क्षमता यहीं तक है, क्योंकि वे सच और इल्यूजन में अंतर नहीं कर सकते। सिटो के चेहरे पर डर था। उसने नायक से पूछा कि उसने उसे क्यों मारा, जैसा उसने पहले राक्षसों के साथ किया था। सिटो के मुंह से खून देखकर नायक और कमजोर हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वह इस स्थिति में कैसे पहुंचा, लेकिन तभी उसकी तलवार बोली कि उसे अपना दिमाग खोलना होगा, क्योंकि यह अभी भी इल्यूजन है। उसने नायक को अपनी डेमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करने को कहा ताकि वह राक्षस की जादुई शक्ति से निकल सके। नायक ने ऐसा किया और सिटो का शरीर उसके सामने से गायब हो गया। कुछ पल बाद वह वास्तविकता में जागा और राक्षस का इल्यूजन टूट गया। उसे एहसास हुआ कि सब कुछ राक्षस का बनाया हुआ नाटक था। यहाँ तक कि तीनों का दुश्मन लाया भी असली नहीं था, वह भी इल्यूजन था, ताकि वे वहाँ फंसे रहें और लायर और लेना का पीछा न कर सके। वास्तव में वे तीनों आपस में ही लड़ रहे थे। यही कारण था कि उन्हें लग रहा था कि उनका दुश्मन बहुत मजबूत है। राक्षस ने उनके लिए एक नकली सीन बनाया था और वह खुद कब का जा चुका था। कुछ देर बाद सिटो भी इल्यूजन से बाहर आया और हमला करना बंद कर दिया। उसने देखा कि लाया वहां नहीं था और अपने साथियों से पूछा कि क्या उन्होंने भी ये देखा। सभी ने हमला रोक दिया और पाया कि सिटो सही था, लाया वहां नहीं था। जब उन्होंने चट्टान की ओर देखा तो केवल राक्षस ही वहां था। राक्षस मुस्कुराया क्योंकि उसे पता था कि उन्होंने उसका इल्यूजन तोड़ दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी इससे निकल जाएंगे। उसने हंसते हुए कहा कि वे नवजात शिशुओं की तरह हैं। उसने बताया कि वे आपस में लड़ रहे थे और अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले थे, लेकिन वे वास्तविकता में जाग गए। सिटो को गुस्सा आया क्योंकि उसे पहले से ही कुछ गलत लग रहा था। उसे नहीं पता था कि यह राक्षस का इल्यूजन था। सुजो को एहसास हुआ कि अगर यह इल्यूजन था तो उनका दुश्मन लाया वास्तव में मौजूद नहीं था। उसने राक्षस से पूछा कि क्या यही स्थिति थी। स्नो को गुस्सा आया क्योंकि वे लंबे समय तक इस इल्यूजन में फंसे रहे और लड़ाई बहुत वास्तविक लग रही थी। हमारा नायक गंभीर हो गया क्योंकि उसे पता था कि केवल हाई लेवल डेमन ही ऐसी इल्यूजन बना सकता है। वह भी इसमें फंस गया था और अगर उसकी तलवार ने मदद न की होती तो वह भी नहीं निकल पाता। उसे चिंता हुई कि अगर वे इल्यूजन में थे तो लेना कहाँ गई। उसने राक्षस से पूछा कि वह कहाँ है। राक्षस हंसा और बोला कि लाया कब का भाग गया है ताकि भागने वाले परिवारों को परेशान कर सके। उसने कहा कि अब उनके लिए उन्हें बचाने का समय नहीं बचा। चारों को डर लगा क्योंकि अन्ना रान का परिवार और लिना खतरे में थे। राक्षस ने कहा कि लाया ने उसे कहा था कि चूंकि वे उनके यहाँ आने के गवाह हैं, उसे सबको मार देना है। राक्षस गुस्से में बोला कि उसका अनुमान सही था कि सिटो और नायक ने उसके आदमियों को मारा था। उसे उनकी ऑरा में वही शक्ति महसूस हुई। सिटो हैरान हुआ और पूछा कि हम दोनों से उसका क्या मतलब है। राक्षस ने अपने आदमियों की मौत को याद किया जो नायक और सिटो के हमलों से हुई थी। उसने कहा कि वह खुद उन्हें इसके लिए सजा देगा। उसने ये भी कहा कि वह उनकी इच्छा पूरी करेगा और उन्हें मार देगा क्योंकि वह अपने आदमियों की मौत को बिना बदला लिए नहीं छोड़ सकता।
अब वह खुद उन्हें मारने वाला था।